कैसे हैं दोस्तों? देखिए आज मैं आप लोग के लिए दो ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ जिनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनकी बेस पे फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से यूके को कंसिडर कर सकते हैं या उनके अलावा अदर ऑप्शंस भी चूज़ करते हैं। मेरा मकसद नेगेटिविटी फैलाना नहीं होता, मेरा मकसद ये होता है ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन अनफिल्टर्ड आपको पहुंचे स्ट्रेट अवे फ्रॉम न्यूज़ वेबसाइट्स जैसे बीबीसी और बिजनेस स्टैंडर्ड के वेबसाइट से, ताकि आप लोग को पता चले कि यहाँ पे कितना मुश्किल कर दिया जा रहा है इमिग्रेट होना, स्पेशली नॉन यूरोपियन लोगों के लिए। तो मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यूके में होने वाली है और इसके बारे में क्यों यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा और इनके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलती है कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं और वहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है ये देखिए, रियोटर्स ने 27 मई को छापी थी और बिजनेस इनसाइडर ने आज संडे 1 जून को छापी है। यूके टू स्पेंड बिलियंस ऑन जॉब ट्रेनिंग्स टू कट रिलायंस ऑन, यानी अपने लोगों पे ये अब बिलियंस ऑफ पाउंड्स स्पेंड करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन पे रिलायंस या डिपेंडेंसी कम की जाए। द इन्वेस्टमेंट विल refocus the skill landscape towards young domestic talent by creating 120,000 new training opportunities in key sectors such as construction, engineering, health and social care and digital, a statement from the government's education department said. फोकस जो है वो की एरियाज पे भी होगा, बहुत ज़्यादा और सेक्टर्स में भी ट्रेन करेंगे, लेकिन जो मेन सेक्टर्स होंगे वो कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, हेल्थ, सोशल केयर और डिजिटल स्पेस में लोगों को ट्रेन किया जाएगा। अच्छा, अब नीचे आ जाए तो तकरीबन 3 बिलियन पाउंड का प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि इनकी लेबर गवर्नमेंट की जो अचानक से इतने हार्श हो गए हैं, एंटी इमिग्रेंट हो गए हैं, उनकी क्या वजह है? द लेबर गवर्नमेंट हैज बीन अंडर प्रेशर टू कट इमिग्रेशन फॉलोइंग द लोकल इलेक्शन सक्सेस ऑफ द राइट विंग एंटी इमिग्रेशन रिफॉर्म यूके पार्टी इन May and has set plan to tighten citizenship rules, restricted skilled workers visas to graduate level jobs and push firms to train locals. इन्होंने ना सिर्फ सिटीजनशिप रूल सख्त कर दिए हैं, यानी अब 10 साल के बाद आपको ILR मिलेगा, स्किल वर्कर वीज़ा रूल्स और सख्त हो गए हैं, जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल 38,500 तक बढ़ा दिया गया है और सिर्फ ग्रेजुएट लोगों को ही जॉब मिलेगा। और इसके अलावा जो है फर्म को पुश कर रहे हैं, यहाँ की कंपनीज को पुश कर रहे हैं कि लोकल लोगों को ही ट्रेन किया जाए और उनको ही आप हायर करें। यहाँ पे इन्होंने बताया है, ट्यूसडे स्टेटमेंट सेड दैट अ प्लान ऑफ 32% राइज इन इमिग्रेशन स्किल सरचार्ज डिजाइन टू डिसुएट बिजनेसेस फ्रॉम हायरिंग फॉरेन वर्कर्स, यानी फॉरेन वर्कर्स को ताकि बिजनेसेस हायर ना करें उन पे 32% मजीद टैक्स लगेगा अगर वो किसी बाहर के बंदे को जॉब देगा। तो इससे क्या होगा ये देखिए, वो डिलीवर 45,000 एडिशनल ट्रेनिंग प्लेसेस टू अपस्किल द डोमेस्टिक वर्कफोर्स एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन माइग्रेशन इन प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो यानी कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे थे अब वो नहीं आएंगे और बिजनेसेस भी 45,000 एडिशनल जॉब्स क्रिएट करेंगे और लोकल लोगों को ही यहाँ पे हायर किया जाएगा, यानी ब्रिटिश सिटीजन्स को। तो ये तो एक न्यूज़ हो गई मजीद इमिग्रेशन को टाइटन करने के हवाले से। ये दूसरी न्यूज़ है, देखिए यूके और EU ने एक नया डील साइन किया है। ये आपको पता होगा, कई दिनों से न्यूज़ में चल रहा है, एक बहुत ही ह्यूज स्टेप कर रहे हैं पोस्ट ब्रेक्जिट। बीबीसी की रिपोर्ट है, द न्यू यूके EU डील एट अ ग्लांस, मुख्तसर साइन को यहाँ पे बयान किया गया है। देखिए कई चीज़ें उन्होंने की है, फॉर एग्जांपल ये फिशिंग एग्रीमेंट्स हो गए हैं, फिशिंग जोन्स, इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, फार्मिंग एक्सपोर्ट्स के हवाले से डील है, इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी में भी एक डील हो गई है। और यहाँ पे आए हमारा काम है यहाँ से यूथ एक्सपीरियंस स्कीम की वजह से, या इसको यूथ मोबिलिटी स्कीम भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि EU एंड UK हैव एग्रीड टू कोऑपरेट फर्दर अ यूथ एक्सपीरियंस स्कीम बट दिस विल बी सब्जेक्ट टू फर्दर नेगोशिएशन। इसमें ये क्या होगा, दिस कुड सी यंग पीपल टू एबल टू वर्क एंड ट्रेवल फ्रीली इन यूरोप अगेन बट वुड बी कैप्ड इन लिमिटेड टाइम। ये ख्याल किया जा रहा है कि ये 4 साल तक मतलब UK और यूरोप के लोग एक दूसरे की कंट्री में फ्रीली रह सकेंगे, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी और वहाँ पे वो पढ़ भी सकते हैं और जॉब्स भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जो ज़्यादातर पर इमिग्रेशन होती है वो यूरोप से UK में होती है। उसकी वजह यह है, यूरोप में कुछ कंट्रीज तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, जैसे जर्मनी हो गई, नीदरलैंड या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, बट कुछ कंट्रीज़ ऐसे है जैसे ग्रीस हो गई, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी वगैरह, वहाँ पे इकोनॉमिक हालात इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए अब यूरोप के लोग भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से आएंगे और यहाँ की जो जॉब्स है वो यहाँ पे करेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी इनका पहले से हुआ था, लेकिन अब यूरोप के लोग भी यहाँ पे आएंगे और जॉब करेंगे। और आप सबको पता है कि जब यूरोप से लोग आते हैं और हम इमिग्रेंट्स, हमारे पास जब PSW 3-4 महीने का रहता है या 1 साल का रहता है, हमें जॉब्स यहाँ पे इसलिए नहीं मिलती कि वो ये समझते हैं कि इनको या वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अक्सर जॉब्स पे आपको इंटरव्यू में आप पास होते हुए भी आपको नहीं लेते, वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आपके पास वीज़ा कम है, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी नहीं
نہیں ہے, تو وائی ناٹ کہ ہم لوکل لوگوں کو پریفر کریں. اگر لوکل نہ ہو تو یورپین لوگوں کو پریفر کیا جائے گا. تو یہ دو جو بڑی سکیمز ہیں, یوتھ ایکسپیرینس سکیم اور جو یو کے بلین سپینڈ کر رہا ہے اپنے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے تاکہ مائیگرنٹ ورکرز پہ ریلائنس کم کیا جائے, یہ دونوں ایسی سکیمز ہیں جن کی وجہ سے جو آنے والے امیگرنٹس ہیں, انٹرنیشنل امیگرنٹس یعنی نان ای یو کنٹری سے آنے والے لوگ, اسپیشلی ساؤتھ ایشینس اور افریقن کنٹری سے آنے والے لوگ, ان کے لیے ریسٹرکشنز مزید سخت سے سخت کر دی گئی ہے. اور یو کے اب آنا آلموسٹ 80 to 90% امپاسبل ہو گیا ہے ان سکلز کے بیس پہ.